नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे कि क्या जो शिलाजीत है वो महिलाओं को खाना चाहिए और अगर खाना चाहिए तो क्या-क्या फायदे जो हैं वो महिलाओं में शिलाजीत खाने से मिल सकते हैं। जैसा कि आयुर्वेद में चरक संहिता में बताया गया है कि शिलाजीत जो होता है ये एक तरह का रसायन होता है। रसायन से मतलब होता है हर एक बीमारी को ठीक करने वाला, आपकी बॉडी के अंदर सारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को देने वाला, साथ ही साथ में ऐसा भी बोला गया है कि ऐसी कोई भी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है जो शिलाजीत ठीक ना कर सकता हो। जी हाँ, ऐसा चरक संहिता में मेंशन है। आप चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर में खोल के देख सकते हैं। उसमें ये सब अच्छे से क्लियरली मेंशन है कि ऐसा कोई भी साध्य रोग पृथ्वी पे नहीं है जो कि वो ठीक नहीं कर सकता, यानी कि शिलाजीत ठीक नहीं कर सकता है। तो शिलाजीत एक पूरी तरह से कंप्लीट हर्ब होती है, पूरा कंप्लीट जो है ये एक तरह का दवाई है, पूरी कंप्लीट मिनरल है ये। मिनरल होती है, ब्लैक कलर का होता है, नेचुरली अकरिंग रेजिन होता है ये, जो पहाड़ों पे मिलता है। बहुत सारे इसमें मिलावटी भी आती है, जैसे हींग में भी मिलावट आती है, वैसे ही शिलाजीत के नाम पे भी बहुत सारी मिलावट आती है। तो आप अगर जो शिलाजीत ले रहे हैं तो वो ध्यान से खरीदिए। आपको 2-3 ऐसे टेस्ट हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि शिलाजीत जो है वो असली है और उसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिलावटी भी शिलाजीत बिक रहे हैं और वो लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर हेवी मेटल्स होंगे और हेवी मेटल्स जाके आपके लिवर को जो है वो खराब करते हैं। तो शिलाजीत खाने के क्या फायदे होते हैं? शिलाजीत एक कंप्लीट रसायन होता है, यानी ये स्मृति, बुद्धि, कांति और भी तरह की आपकी जितने भी सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन पे काम करती है। रसायन का काम होता है, अगर एक श्लोक में बोला जाए तो ये पूरी तरह से आपकी ऐसी कोई भी चीज अगर खराब है बॉडी में तो वो ठीक करता है। फीमेल्स के अंदर क्या करेगा? फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है पीसीओडी का, यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का, मेनोपॉज के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने का, नाइट स्वेट्स होने का, मूड स्विंग्स होने का, एंजाइटी होने का। ये सारे जो चीजें हैं इन पे एकमात्र अगर एकमात्र ड्रग बोली जाए तो वो शिलाजीत है। शिलाजीत इतना अच्छा काम करता है, आपके पूरे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल्स के अंदर, मेल में भी करता है, फीमेल के अंदर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, उसको रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स आते हैं ना, जिनको भी डिस्मेनोरिया या फिर पेनफुल पीरियड्स की समस्या होती है, उसमें शिलाजीत जो है उन जो क्रैम्प्स आते हैं उनको रिलीज करता है, उनको ठीक करता है, वो क्रैम्प्स आने बंद करता है। आपकी जो यूट्रस है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, मिनरल्स की सप्लाई होती है, जिससे क्या होता है कि जो आपके क्रैम्प्स आते हैं वो कम हो जाते हैं। कईयों के अंदर जो होते हैं क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों में क्या होता है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से ये क्रैम्प्स जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना या फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आपको ये क्रैम्प्स की समस्या कम होती है। तो आप शिलाजीत ना भी खाएं तो अगर चलेगा, लेकिन जिनको हैवी क्रैम्प्स चलते हैं उनको शिलाजीत जरूर से एक बार लेके ट्राई करनी चाहिए। कैसे लेनी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शिलाजीत जो है, जो जिनके मेनोपॉज का टाइम है, यानी जिनकी माहवारी जो है वो रुकने वाली है, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, हेवी ब्लीडिंग होती है, और क्या होता है नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को पूरा पूरा गर्मी अचानक से लगेगी, पूरा पसीने में भर के फिर आंख खुलेगी, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, इस सब को भी शिलाजीत जो है वो ठीक करता है। मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, जिन महिलाओं की माहवारी जो है वो रुक चुकी है, उसके बाद क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी से निकलना बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो होता है वो एक तरह से कम हो जाता है, क्योंकि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करने के लिए ईस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स जो होते हैं मेनली काम आते हैं। ईस्ट्रोजन जो है ये आपकी जो हार्मोन साइकिल होती है ये उसको रेगुलेट करता है। ईस्ट्रोजन एक मेन आपके पीरियड्स के अंदर मेन रोल प्ले करता है, पीरियड्स लेके आने में मेन रोल प्ले करता है।
जब ये पीरियड्स नहीं आते आपके 50-55 के बाद में, जैसे आपके पीरियड्स रुक जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन है वो नहीं आता है। फिर क्या होता है, आपके बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, कैल्शियम का रिसॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि पीटीएच और जो कैल्सिटोनिन है ये उल्टा काम करते हैं। पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन है ये ऑपोजिट काम करते हैं, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग, जो थायराइड से ये जब इनको एक्ट करने के लिए एड्रिनल्स पे जाते हैं, एड्रिनल से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन जो है वो आपके पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब एक हार्मोन का बैलेंस जो है वो बिगड़ता है, तो इसका असर दूसरे हार्मोन्स के ऊपर भी पड़ता है। इसी वजह से आपकी जो हड्डियां होती हैं, जोड़ों का दर्द होता है या फिर मसल्स में दर्द होना, ये सब भी आपको माहवारी रुकने के कुछ समय बाद में जो है वो फील होने लगता है। या बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा आपने कि जैसे माहवारी रुकती है तो आपकी हड्डियां जो हैं वो गलने लग जाती हैं, वो कमजोर होती हैं, उसमें कैल्शियम जो है उनकी बहुत ज्यादा कमी रहती है। इसलिए बहुत सारी मार्केट में कैल्शियम की दवाइयां भी आ रही हैं। शिलाजीत जो है ये इन सबको भी आपको आराम कर देता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन को बैलेंस करता है। आपकी जो बॉडी में रिक्वायर्ड ईस्ट्रोजन की, जो भी ईस्ट्रोजन की रिक्वायर्ड जो मात्रा रहती है, उसको ये फुलफिल करता है, बहुत हद तक फुलफिल करता है। आपको कोई भी तरह के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी जो भी डाइट है उसको अपना दूध, दही और बटर, पनीर ये सब लीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, वो आपको हेल्प करेगी। साथ में आप शिलाजीत ले सकते हैं, इसमें कोई भी तरह का नुकसान नहीं है, बशर्ते वो प्योर हो, है ना, उसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं हो। शिलाजीत जो है इसके अलावा आपके लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इन सब पे भी बहुत अच्छे तरह से काम करता है, बल्कि ये बॉडी के हर एक सेल पे काम करता है। जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं, जो हर एक सेल के अंदर होती हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं जिनको, वो क्या करता है, आपके बॉडी में जो भी आप खाना खाते हैं वो अब्जॉर्ब होता है, फिर वो सेल के अंदर जाता है, सेल उसको अब्जॉर्ब करके आपको जब भी एनर्जी की जरूरत होती है वो आपको एनर्जी वापस मिलती है। वो कैसे मिलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तो एनर्जी को कन्वर्ट करना जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी गड़बड़ होती है तो आप ऐसा लो फील करते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऐसा फील करते हैं। हर एक सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना सही से काम करेगी तो आप फुल एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर शिलाजीत ले रहे हैं तो एनर्जी पावर पैक मिलेगी आपको। साथ ही जिनको वेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा वेट है, बहुत मोटा फील करते हैं, या फिर खुद को ही फील होता है कि बहुत ज्यादा, अपना जो बीएमआई है, आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर का, वो जो एक रेशियो रहता है, एक इंडेक्स बनाया हुआ है, वो अगर 18.5 से 24.5 के बीच में रहता है तो वो आपका सही आता है। इससे कम और इससे ज्यादा, इससे 18.5 से कम अगर बीएमआई आता है आपका तो आप अंडरवेट हैं, और 24.5 से ऊपर चला जाता है तो आप ओबेसिटी में आ जाते हैं, यानी मोटापे की रेंज में आते हैं। मोटापे में आपके हार्ट को, आपके लिवर को, आपकी किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम करने की वजह से वो जल्दी थकते हैं। इसलिए शिलाजीत जो है ये वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है। आपके बॉडी के जो एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड फैट है, हाँ एक्सरसाइज भी काम करेगा, लेकिन शिलाजीत जो है वो एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड जो फैट है उसको अब्सॉर्ब करके, उसको काम में लेके उसको फ्लश आउट कर देगा, वो आपकी बॉडी से जो है बाहर निकलेगा। लेकिन आपको लंबे टाइम तक इसको यूज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। शिलाजीत के ऐसे और फायदे देखने हैं, इसकी क्या डोज लेनी चाहिए, आपको इसको कैसे लेना चाहिए, और प्योर शिलाजीत को कैसे टेस्ट करें, ये सब वीडियो जो है वो मैं अगली बार लेके आऊंगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।